Hello everyone. In this video we will see suppose two wire given and the direction of current, suppose both having the same direction, both having a different direction, and what is the force, okay, what is the net force. Suppose I am explaining, मोस्टली क्या देखा होगा आपने कि हमने जो डिस्कशन किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमारे माइंड में क्या मिथ रहता है कि सपोज जब भी दोनों चार्ज हमारे सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों सेम चार्ज है, सपोज दोनों चार्जेस कैसे सेम है या फिर दोनों चार्जेस हमारे क्या है अपोजिट है, जब भी सेम चार्ज आपको दिखेगा तो उनके बीच में क्या होगा सर, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होता है. हाँ, अगर सपोज आपको दोनों डिफरेंट चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव या फिर दूसरा नेगेटिव और लास्ट वाला कैसा पॉजिटिव, तो उनके बीच में क्या दिखेगा अट्रैक्शन. ये जैसे मैं यहाँ पर मेंशन लिखा हूँ कि सपोज दोनों आपको चार्जेस कैसे गिवन है, दोनों गिवन है सपोज आपको सेम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये किसके केस में वैलिड है सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में. जब भी दोनों सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं उनके बीच में हमेशा क्या दिखेगा आपको, रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स दिखेगा. अगर सपोज आपको डिफरेंट चार्जेस गिवन है तो आपको कैसा दिखेगा, आपको अट्रैक्शन दिखेगा. बट सर अगर मैं सेम, अगर मैं वायर ले लूँ और दोनों का डायरेक्शन है ना, मेरे पास दो वायर हैं और दोनों मैंने पैरेलल में दो वायर रखे, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिया, तो व्हाट विल बी द फोर्स, क्या सर रिपल्शन होगा, क्योंकि हमने तो ऐसे ही पढ़ रखा है कि जब भी सेम होता है तो रिपल्शन हो. तो नहीं, आपने ऐसा थोड़ा सा मिथ है. तो इधर बात करता हूँ मैं, सपोज ये 4 कंडीशंस लिया हूँ 1 2 3 4. मैं फर्स्ट एक वायर ये है, सेकंड वायर ये है. सपोज इस वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स व्हाट, अपवर्ड्स हो रहा है, और इसमें कैसा हो रहा है, इसमें भी दोनों में क्या अपवर्ड्स है. मतलब व्हेन एवर आई हैविंग अ 2 वायर्स एंड पुट इन अ पैरेलल एंड हैविंग द डायरेक्शन व्हाट सिमिलर एंड बोथ हैविंग द अपवर्ड्स, तो इनके केस में जो नेट फोर्स लगेगा ना वो कैसा लगेगा सर, सिमिलर में हमेशा क्या दिखेगा आपको, इसमें दिखेगा अट्रैक्शन, है ना. ये फोर्स कैसा लगेगा, नेट फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव इसमें सर. हाँ, हियर इज ऑल्सो व्हाट, बोथ वायर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स टुवर्ड्स द डाउन, है ना, डाउनवर्ड की क्या दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है. तो इसके केस में भी जो सर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो कैसा लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्शन होगा. ठीक है. अगर मैं थर्ड केस की बात करूं कि जो फर्स्ट वायर गिवन है उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, डाउनवर्ड है, और जो सेकंड वाले वायर में जो करंट का डायरेक्शन वो अपसाइड है, तो इसमें दोनों में का डायरेक्शन क्या है सर, डिफरेंट है. यस, दोनों में क्या डायरेक्शन डिफरेंट है. तो अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना चाहूँ, व्हाट विल बी द फोर्स, है ना, फोर्स कैसा होगा, तो इसके बीच में पता फोर्स कैसा होगा, इसके बीच में हमेशा होता है रिपल्शन होगा, है ना. वो अगर मैं डेरिवेशन है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है कि वो हम मोस्टली जो चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसा पढ़ते हैं कि जब भी सेम दिखेगा तो क्या होता है, रिपल्शन होता है. लेकिन वो एक चार्ज के लिए वैलिड है, किसी वायर के लिए वैलिड नहीं. अगर सिमिलर पैरेलल में रखे हुए हैं तो उसकी वैलिड नहीं. अगर मैं केस नंबर 4 की बात करूँ, इसमें टॉप टूवर्ड्स क्या है, अपसाइड है, और इसमें क्या डाउनवर्ड है. अगर मेरे को सपोज फोर्स का नेचर बताना है कि वेदर इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बोथ हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शन, देन आंसर विल बी व्हाट, रिपल्सिव. तो वी कैन से सिंपली वन पॉइंट, व्हेनेवर 2 वायर्स put in the parallel in nature and direction of current is same, direction current is what, same, then what, there will be attractive force. Suppose direction of current in both the wires is different, then the net force is always what, net force is what, net force is nothing but what, repulsive. This is the main point, and don't confuse with what, electrostatics. Charge, same charge always repel each other. So I hope you understand what is the main point and what is the main difference between what, charges and current flowing wires.